हमारे इंडिया में स्प्रिंग सिर्फ नाम का होता है, बसंत ऋतु। बट हमारे यहाँ तो सर्दियाँ खत्म मीन्स गर्मी शुरू। बट क्या करूँ, स्प्रिंग मेरा फेवरेट सीजन है तो उसकी थोड़ी सी स्प्रिंग वाली वाइब तो चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने सोचा अब वेदर स्प्रिंग ना हो तो क्या करूँ, हम स्प्रिंग वाले क्राफ्ट तो बना ही सकते हैं ना। तो तो चलिए आज हम कुछ स्प्रिंग वाले क्राफ्ट बनाते हैं। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। तो ढेर सारी स्प्रिंग की बातें हो गई, अब थोड़ी सी क्राफ्ट की बातें हो जाए। अब क्राफ्ट हम ट्यूलिप बनाएंगे। ट्यूलिप एक ऐसा फ्लावर है जो स्प्रिंग में सबसे कलरफुल फ्लावर में से एक है। तो क्यों ना हम, अब मेरे गार्डन में ट्यूलिप है नहीं तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही एक ट्यूलिप बना लेती हूँ और अपने गार्डन में लगा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बारबेक्यू स्क्वायर। आपके पास अगर सूखी प्लांट के सूखे हुए डंडे हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और उसको फिर मोल्डेड क्ले की मदद से मैंने उसे कवर कर दिया। देन मैंने लिए थोड़े से एल्युमिनियम फॉयल और उसे एक सिलेंडर सिलेंडर तो नहीं, कोन शेप का एक, मतलब जैसे ट्यूलिप का बर्ड होता है वैसा मैं बनाई और उसको मैंने फिक्स कर दिया। देन मैंने उसको भी कवर किया मोल्डेड क्ले की मदद से। तो ये हमारे ट्यूलिप का जो बर्ड है वो बीच वाला पोर्शन है वो बन गया। अब मैंने ट्यूलिप के स्टेम में दो बहुत ही नाजुक नाजुक से पत्ते लगा दिए, वो भी पूरे क्ले की मदद से। मैंने ये दो पत्ते बनाए और उन्हें मैंने फिक्स कर दिया। अब फिक्स होने के बाद अब क्ले से बनाए तो बहुत ही हल्के फुल्के हैं तो मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था 2 घंटे। 2 घंटे बाद अब बारी आती है हमारे ट्यूलिप्स के पेटल्स बनाने के लिए। तो ट्यूलिप के पेटल्स को बनाने के लिए भी मैंने मोल्डेड क्ले का यूज किया है। बट यहाँ एक मैंने ट्रिक का यूज किया, एक हैक का यूज किया। वो है कि जो ट्यूलिप का पेटल है उसको सारे पेटल्स एक जैसे हो, उसके लिए मैंने चम्मच का यूज किया। मैंने क्ले को इस तरह से चम्मच में रोल किया ताकि मुझे एक ट्यूलिप के पेटल के शेप का स्ट्रक्चर मिल जाए और जो तीनों पेटल है वो एक जैसे ही हो। फिर जब मेरे सारे पेटल्स बन गए तो वन बाय वन मैं इन पेटल्स को अब लगा रही हूँ, जो हमने ट्यूलिप का मिडिल पोर्शन बना के रखा था स्टेम के साथ उसके ऊपर। तो ये काम थोड़ा सा हल्के हाथों से कीजिए बिकॉज जो पेटल्स है वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि एकदम क्ले के ही है, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्ले है तो थोड़े से नाजुक है। तो इनको मैं बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से फिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो ट्यूलिप है वो एकदम क्यूट सा और एकदम रियलिस्टिक लुक वाला दिखे। तो इन पेटल्स को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद मैं रख दूंगी इनको ड्राई होने के लिए, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही हम इन्हें पेंट करेंगे। तो ये मेरा ट्यूलिप ड्राई हो गया है तो चलिए अब हम इसे पेंट करते हैं। मुझे नॉर्मली ट्यूलिप्स हर कलर में पसंद है, बट मैं अब पेंट करने के लिए यूज करूंगी। मैंने एक्चुअली दो ट्यूलिप बनाए, एक को मैं ऑरेंज एंड येलो के शेड में पेंट कर रही हूँ और एक को मैं पिंक वाले शेड में पेंट करूंगी। इसको पेंट करना बहुत आसान है। बस आप अपने पसंद कलर कॉम्बिनेशन, मतलब जो ट्यूलिप के होते हैं वही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर देंगे। तो जो ट्यूलिप के आपके जो शेड या जो कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है आप उसे आप पेंट कर दीजिए अपने ट्यूलिप पर। इसके लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है और एक्रिलिक कलर्स बहुत ही अच्छे और वाइब्रेंट वे में उभर कर आते हैं। तो चलिए अब मैं मेरे ट्यूलिप को अच्छी तरह से पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फ्लावर को पेंट करूंगी, फिर मैं स्टेम को पेंट करूंगी और फिर मैं करूंगी लिप्स को पेंट। तो जब तक मैं मेरे ट्यूलिप को पेंट कर रही हूँ तब तक आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे DIY आइडियाज अच्छे लगते हैं और आपको इन्हें करने का ट्राई करने का मन हो रहा है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे ये वीडियोस पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देखें, ताकि
मुझे जो आप लोग जब देखते हो, आपके व्यूज, आपके कमेंट्स, आपके लाइक से बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। हो सकता है आपके लिए सिंपल एक लाइक हो, बट मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारा ये पिंक ट्यूलिप हमने पेंट कर दिया। अब ट्यूलिप तो पेंट कर दिया, उसमें और थोड़ी सी चमक लाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वार्निश का एक कोट। इससे हमें दो फायदा मिलेगा। एक तो हमारा जो ट्यूलिप है वो एकदम चमकदार बन जाते हैं। नॉट ओनली ट्यूलिप, कोई भी डीआईवाई जिस पर मैं ये वार्निश अप्लाई करती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा चमकदार बन जाती है, और उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब उस पर पानी लगे भी तो ऐसे भी मोल्डेड क्ले एयर वाटर रेजिस्टेंट है, बट फिर भी फॉर बेटर साइड, सेफर साइड, मैं मोल्डेड क्ले पर भी वार्निश का कोट करती हूँ, ताकि हमारा जो डीआईवाई है वो बहुत लंबे टाइम तक चले। तो चलिए, अब हमारा पिंक ट्यूलिप तो बन गया है। अब हम जल्दी से हमारे ये से ऑरेंज कलर के ट्यूलिप को भी पेंट कर लेते हैं। ये जो हम ट्यूलिप बना रहे हैं, इसको आप चाहे तो अपने घर पर किसी भी वास में रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अपने गार्डन में प्लांट पॉट पर भी इसे एज ए प्लांट स्टिक भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही जगह पे काफी अच्छा दिखेगा। तो अब हमारे बातों ही अब हमने ऑलमोस्ट हमारे दोनों ट्यूलिप पेंट हो गए हैं। मैंने वार्निश का भी कोट कर दिया था पिंक वाले पे, अब हम ऑरेंज वाले पे भी वार्निश का कोट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने ये ट्यूलिप बना लिया अपने घर के लिए। तो होप करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा, और आप भी इस तरह के ट्यूलिप्स बनाकर अपने घर पर या अपने गार्डन में जरूर डेकोरेट करना चाहोगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ कुछ नए डीआईवाईज के साथ, कुछ यूनिक आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी क्राफ्टिंग और खुश रहिए।